हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सभी गुरु जी के द्वारा एकांतिक वार्तालाप में उनके भक्तों के साथ हुई चर्चा के कुछ विशेष प्रमुख प्रश्नों के में से एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि हमारी माताओं बहनों का सबसे विशेष और महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहता है कि कैसे स्त्रियां मासिक धर्म में नाम जप अर्थात मंत्र जप व ग्रंथ पाठ कैसे करें। यह सबसे बड़ा विशेष प्रमुख प्रश्न बना रहता है, जो कि प्रत्येक स्त्रियों के प्रत्येक माताओं बहनों के मन में सदैव बना रहता है कि हमारी राधा रानी और ठाकुर जी की सेवा अर्चना कैसे करें। तो गुरु जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने एकांतिक वार्तालाप में कहते हैं, राधा कृपा कटाक्ष हो या ग्रंथ माला लेना हो, ठाकुर सेवा करनी हो, रसोई बनाना हो, ग्रंथ पढ़ना हो, यह सारी चीज़ें शास्त्र मर्यादा के अनुसार कभी भी 3 दिन नहीं करना चाहिए हमारी माता बहनों को। ध्यान दीजिएगा, जब भी माताएं बहनें मासिक धर्म में हो, अर्थात जो उनके 3 विशेष दिन होते हैं ये मासिक धर्म के, इन दिनों में उनको भगवत सेवा अर्चना में अपने आप को प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने हाथों से भगवत सेवा के कार्य नहीं करने चाहिए। खास तौर पे ग्रंथ को हाथ लगा करके, यानी कि ग्रंथ को हाथों से पढ़ना, माला जप करना या हाथ में माला लेकर के जाप करना, ठाकुर सेवा करना, ठाकुर सेवा अर्थात ठाकुर जी के सुबह के स्नान करना, ठाकुर जी की पूजा अर्चना करना, उनके वस्त्र बदलना, लड्डू गोपाल के वस्त्र बदलना, रसोई बनाना अर्थात रसोई घर में भोजन बनाना, फिर उसी घर में रसोई घर में भोजन बना रहे हैं जिस घर से रसोई घर से हम अपने ठाकुर जी की सेवा अर्चना के लिए भोग प्रसाद बनाते हैं। साथ ही साथ हमें ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। यह जो कुछ विशेष कार्य हैं अर्थात भगवत सेवा के जो विशेष कार्य हैं, ये 3 दिनों तक किसी भी माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए जो कि मासिक धर्म से अर्थात चल रहे हों। ठीक है, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। ऐसा शास्त्र मर्यादा है, फिर जैसा ठाकुर जी प्रेरित करें। परंतु सदैव ध्यान रखिएगा कि हम सभी को हमेशा शास्त्र नियमानुसार ही चलना चाहिए। कभी भी किसी भी माता बहन को शास्त्र नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हे प्रभु, हे गुरुवर, जब हम इतने अशुद्ध हैं और भगवान इतने शुद्ध हैं, तो हम उनको अशुद्ध कैसे कर सकते हैं? तो यहीं पर भगवद गीता में कृष्ण जी अपने मुख से अर्जुन को यह व्यक्त करते हुए कहते हैं, जन्म जन्म मृत्यु जरा व्यति दुख दोषा दर्शनम भगवान, अर्थात जन्म मृत्यु भोग विलास रोग पीड़ा आदि इन सब से ग्रस्त हमारा जो ये शरीर है, इसके अधीन हम नियमों के अधीन बंधे हुए रहते हैं। और जो व्यक्ति भगवत स्वरूप अर्थात भगवत में लीन रहता है, भक्ति में लीन रहता है, वह अपने शरीर से मुक्त होता है, शरीर के सभी रोगों से मुक्त होता है, शरीर के सभी नियमों से, शरीर के सभी बंधनों से मुक्त होता है। अभी हमारा जो मन है, हमारा जो चिंतन है, वह शरीर से बंधा हुआ है। हम कितनी भी चेष्टा कर लें, कितने भी कार्य कर लें, जब भी हम अपवित्र होते हैं, जैसे हम शौच आदि वगैरह करते हैं, तो हमारे मन में यही चिंतन आता है। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला जो हमारा विचार है, यह यही उत्पन्न होता है कि हम अपवित्र हैं। यह नहीं उत्पन्न होता है कि हमारा शरीर अपवित्र है, हम तो शुद्ध हैं। हमारी आत्मा, हमारी चित्त, हमारी चेतना यह शुद्ध है, केवल हमारा शरीर अपवित्र है। हम क्या चिंतन करते हैं, हम क्या विचार करते हैं कि हम अभी अपवित्र हैं। हम ये कभी नहीं बोलते कि हमारा शरीर अपवित्र है। क्यों? क्योंकि हम अभी अपने इस शरीर में अशक्त हैं, अपनी इंद्रियों में अशक्त हैं। तो इसलिए जब तक हम अपने शरीर के अधीन हैं, इन भोग विलासों के अधीन हैं, तो हमें सदैव शास्त्र नियमों के अनुसार ही पालन करना चाहिए। जैसे जैसे हम शास्त्र नियमों के अनुसार पालन करते, अपने कर्तव्य को पालन करते हुए भगवत सेवा अर्चना में अपने आप को समर्पित करेंगे, ठीक उसी के अनुसार धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे अंदर परिवर्तन आएगा और हम इस शरीर से, इस शरीर ग्रस्त से अपने जीवन में, अपने इस शरीर ग्रस्त से संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे और संपूर्ण रूप से भगवान की चेतना में समर्पित होंगे। फिर हमें किसी भी प्रकार से ऐसे हमारे अंदर भावना उत्पन्न ही नहीं होगी कि हम अपवित्र हैं। सदैव हमारे मन में शुद्धता का ही विचार रहेगा। फिर हम चाहे किसी भी ग्रस्त में हो, किसी भी पीड़ा में हो, या फिर किसी भी अनुसार, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हम सदैव भगवान चिंतन में ही लीन रहेंगे। परंतु हमें सबसे पहले अपने जीवन में शास्त्रों के नियमानुसार ही अपने कार्य को करना चाहिए। ध्यान रहे, यदि कोई भी पुरुष हो या कोई भी महिला हो, अपने यदि वह गृहस्थ जीवन में है और वह शास्त्र नियमों के अनुसार एक पर यानी कि एक पतिव्रत रहती है या एक पतिव्रत रहते हैं और वह शास्त्र पद्धति से चलते हैं, तो वह देखेंगे कि धीरे धीरे उनके अंदर से भोग काम वासना जैसी सारी की सारी जो भोग अवस्था है, वह धीरे धीरे संपूर्ण रूप से स्वयं नष्ट हो जाएंगी और उन्हें किसी भी प्रकार से भोग जैसी स्थितियों में उत्पन्न नहीं होगी।
फिर वह व्यक्ति किसी भी स्त्री को देखे, किसी भी माता-बहन को देखे, उनके अंदर जो है भगवत चेतना जागृत हो जाएगी, तो वह कभी भी अपवित्र नहीं रहेंगी, काम वासना नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार से हम यदि शास्त्र नियमों के अनुसार चलें, तो हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा अर्चना कर पाएँगे, किसी भी स्थिति में हो, फिर चाहे हमारा मासिक धर्म नहीं चल रहा हो, क्योंकि हमारी जो चेतना है, हमारे जो विचार हैं, हमारा जो चिंतन है, हमारा जो व्यवहार है, वह संपूर्ण रूप से भगवान के आसक्त हो जाएगा, उनके चरणों में हम लीन हो जाएँगे। तो उस परिस्थिति तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले शास्त्र मर्यादा का ही पालन करके अपने जीवन के हर कार्य को रहित करना चाहिए। अपने गृहस्थ जीवन में हो या फिर हम किसी भी अन्य काम-काज में हो, प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमें एक नियम पद्धति अवश्य रूप से सुनिश्चित करनी चाहिए और उसी नियमानुसार शास्त्रों के नियम और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए सदैव उनको चिंतन करते हुए हर कार्य को करना चाहिए और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी मासिक धर्म हो तो शास्त्रों के नियम को पालन करके ही अपने कार्य को करें और उस 3 दिनों के व्यतीत हो जाने के बाद ही हम ठाकुर जी की सेवा अर्चना करें। हाँ, इस बीच यदि हम ठाकुर जी की सेवा अर्चना करना चाह रहे हैं, उनका नाम जप करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर विशेष प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, परंतु कैसे? आप मन में नाम जप कर सकते हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप जैसे शौच वगैरह के स्थान में है तो वहाँ पर नाम जप करें, मन में करें, नहीं। आपको शुद्ध होकर के स्नान वगैरह करके ही नाम जप करना चाहिए। मन में नाम जप कर सकते हैं यदि आपको ग्रंथ याद है, आपको राधा कृपा कटाक्ष याद है, आपको उनके मंत्र याद है, तो मंत्रों का जाप ना करें, केवल नाम जप करें। जब भी आप मासिक धर्म में चल रहे हो तो मंत्रों का जाप नहीं करना है, चाहे वह मन में ही कर रहे हो आप, आपको केवल नाम जप करना है। आपको यदि कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, यदि आप कोई आरती वगैरह पढ़ रहे हैं, तो केवल आप अपने मन में पढ़ सकते हैं, परंतु आप माला लेकर के नहीं कर सकते हैं। आपको कोई माला जाप नहीं करना है, आपको केवल अपने मन में ही नाम जप करना है, भगवान का चिंतन करना है, भजन कीर्तन करेंगे, अपने मन में करेंगे, लेकिन आप भगवान के समक्ष बैठ सकते हैं, परंतु आप भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे, ना ही आप किसी भगवत वस्तु को या भगवत चीज़ों को ऐसे स्पर्श करेंगे जो कि भगवत मात्र में पवित्रता का स्थान रखती हैं। और रसोई स्थान में आप सभी को विशेष रूप से नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारी रसोई का स्थान एक ही है, उसी रसोई स्थान से हम अपने भगवान के लिए प्रसाद आदि बनाते हैं, भोग अर्पण करते हैं और उसी स्थान से हम अपने घर के व्यक्तिजनों को, अपने भाई बच्चों को, अपने जो घर के हमारे व्यक्तिजन हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, प्रसाद जो है पवाते हैं, तो वह स्थान अपवित्र हो जाता है। फिर चाहे गंगा जल का छिड़काव करें, चाहे किसी भी पवित्र नदी का, किसी भी पवित्र जल का छिड़काव करें, लेकिन कहीं न कहीं हम अभी उस श्रेणी तक नहीं पहुँचे हैं, तो हमारे अंदर यह भाव बचा रहेगा कि हमने अपवित्रता रखी है अपने रसोई घर में। तो इसलिए हमें कभी भी अपने मासिक धर्म के समय में रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हम कुछ भी करें, अपने घर के बच्चों से भोजन वगैरह आदि बनवा लें, भगवान की सेवा अर्चना करा लें, लेकिन भगवान का नाम जप करेंगे, मन में करेंगे, भगवान के दिए हुए कोई चीज़ें पाठ वगैरह याद हैं, तो हम उन पाठों का भी जो जब कीर्तन करेंगे यानी चिंतन करेंगे, लेकिन अपने मन में करेंगे। तो अपने हाथों से किसी भी पवित्र ग्रंथ को या फिर किसी भी पवित्र माला को या भगवान के किसी भी पवित्र स्थान को या पवित्र चीज़ को हम नहीं स्पर्श करेंगे। केवल 3 दिनों पर ही हम सभी को अपने अंदर कंट्रोल रखना है, अपने अंदर नियंत्रित रखना है। धीरे-धीरे हम इस शास्त्र मर्यादा के नियमानुसार यदि चलते रहेंगे, अपने जीवन में शास्त्र मर्यादा का पालन करते रहेंगे, प्रत्येक नियमों का पालन करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो हम धीरे-धीरे देखेंगे हम भगवत के मार्ग में उस रास्ते पर आ जाएँगे, उस स्थिति में आ जाएँगे कि हम संपूर्ण रूप से धीरे-धीरे भगवत मार्ग में हम इतने ज़्यादा लीन हो चुके होंगे कि हमें कभी किसी अन्य चीज़ों का चिंतन हमारे अंदर होगा ही नहीं और ना ही हमें किसी भी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। तो फिर आप देखेंगे कि उस स्थिति में पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी भगवत मार्ग में जाने के लिए शास्त्र मर्यादा की पद्धति से चलना। तो सदैव शास्त्र मर्यादा की पद्धति से चलें और जब भी मासिक धर्म रहे तो इन बातों का ध्यान रखिए, कभी भी भगवत जैसी चीज़ों का यानी कि जो भगवान से संबंधित है, उन चीज़ों को स्पर्श न करें, केवल 3 दिनों तक इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। राधे राधे, हरे कृष्ण। फिर से हम अगली वीडियो में मिलेंगे, फिर किसी नए विषय पर, नए चीज़ के ऊपर, नए प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हुए गुरु जी की कृपा से। हरे कृष्ण, हरे राधे।